जो गलती मुझसे हुई है उस पर मैं बार बार मादरत कर चुका हूँ, लेकिन वो तबका मुसलसल धमकियां दे रहा है मेरे व्हाट्सएप पे, कत्ल की धमकियां, गुस्ताख और जो फुहश गालियां दी जा रही हैं, सबके नंबर भी मैं सेव कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ चल रहा है मेरे साथ। तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं एक इल्मी लिहाज से बहरहाल मैं इस पे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाऊं, क्योंकि जो कुछ मेरे मुखलिस लोग हैं, बाज लोग, मेजॉरिटी ने मुझे गुस्ताख करार नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मेजॉरिटी उलमा ने, बल्कि उन्होंने इसको एक गलती जरूर करार दिया, इल्मी गलती, गुस्ताख करार नहीं दिया। लेकिन बाज हमारे ही बड़ों से, बाज हमारे ही लोगों ने भी इसको गुस्ताखी से ताबीर किया और फिर ये कहा कि मुफ्ती साहब ने जब गुस्ताखी से माजरत कर ली है तो अब उनकी जान छोड़ दो। तो इसको भी बाज शिद्दत पसंद लोग कह रहे हैं, देखो इनके अपने बड़े कह रहे हैं कि इन्होंने गुस्ताखी की है। इसलिए मुझे गुस्ताखी के लफ्ज को एक्सप्लेन करना बहुत मेरे लिए जरूरी हो गया है। वजह उसकी है कि जो मखसूस तबके के कुछ लोग हैं, जो उनके लीडर बहुत ज्यादा शिद्दत पसंदी फैला रहे हैं और अपनी आवाम को, जो आम लोग हैं ना, उनको बहुत ज्यादा उकसा रहे हैं मेरे कत्ल पे। खुली वीडियो में जब इतना उकसा रहे हैं, आप ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं। मौलवी नहीं और तारिक मजहूल मदूद एक बंदा भी गैरतमंद नहीं बैठा जेड़ा उठ के उन्हें सिर लावे। इस वजह तो ये बिल्कुल इस बारे कोई माफी नहीं, उस कुत्ते ने लगाम पाई जावे, वो कुत्ता भी नहीं बढ़ता। जब खुली वीडियो में इतना उकसा रहे हैं तो बंद कमरों में कितना उकसाते होंगे। और मेरे पास जो अलग से धमकियां आ रही हैं वो अलग हैं। लेकिन जो लीडर हजरात है ना एक मखसूस तबके के, वो बार बार जो है ना गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा, नारे भी यही लग रहे हैं। सर सैयद थाने के बाहर जो हमारा करीबी महल्ला है, उसमें जो थाना है उसके बाहर भी ये नारे लगाए गए हैं एक क्राउड की शक्ल में कि गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा। नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो मैं इस गुस्ताख के लफ्ज को आज इल्मी अंदाज से एक्सप्लेन करूंगा, तहकीकी जवाब भी दूंगा, इल्जामी जवाब भी दूंगा कि अगर आप मुझ पे गुस्ताखी के फतवे लगाते हैं तो फिर आप इन लोगों पे भी गुस्ताखी के फतवे लगाएं, ताकि जो सादा लौह लोग हैं, जो वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं लेकिन वो गलतफहमी के शिकार हो गए, मुझसे बदगुमान हो गए कि मुफ्ती साहब ने वाकई गलत गुस्ताखी तो बहरहाल की है, बाज लोग ये कह रहे हैं। तो मैंने जो गलती की है उससे मैं रुजू कर चुका हूँ, गुस्ताखी मैंने नहीं की है। तो अब मैं इस पे शुरू करता हूँ। देखिए, मेरा जो बयान था मैंने उसमें ये बात कही जो कि गलत अल्फाज थे। मैंने कहा कुरान में ग्रामर के लिहाज से ये गलत है, लेकिन इसको ठीक नहीं किया गया। ये कुरान का मैं मुजज़ा बयान कर रहा था कि जो ग्रामर के लिहाज से मिस्टेक हुई वो बाकी रखी गई, लेकिन बयान के दौरान ही मुझे ख्याल हुआ कि ये लफ्ज, जो ताबीर है, जो अल्फाज है, मेरे मुंह से गलत निकल गए। वजह उसकी यह है कि कुरान पहले है, ग्रामर के उसूल बाद में वजह किए गए हैं। ग्रामर कुरान को देख के लिखी गई है, ना कि कुरान ग्रामर का मोहताज है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको मैं अपने लेक्चरों में पहले बयान कर चुका हूं, कई बार बयान कर चुका हूं कि जबान ग्रामर की मोहताज नहीं होती, ग्रामर जबान की मोहताज होती है। मुझे बयान के दौरान ही अंदाजा हो गया कि अल्फाज मेरी जबान से गलत निकले, लिहाजा मैंने बयान में ही उसकी करेक्शन की कि अगर ज़ाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, ज़ाहिरी लिहाज से, वरना इसमें बड़ी हिकमत है, ग्रामर की एक मिस्टेक अगर ज़ाहिरी लिहाज से मैं मिस्टेक कह रहा हूं। तो वो करेक्शन क्या थी जो मैंने चलाई भी है कि ज़ाहिरी लिहाज से है, हकीकत में नहीं है, ज़ाहिरी लिहाज से। ज़ाहिर का मतलब ये कि हकीकत में कोई गलती नहीं है, देखने में ऐसा लगता है कि ग्रामर के कायदों के खिलाफ है। मेरा ख्याल ये था कि इससे लोग मुतमईन हो गए होंगे, लेकिन वो भी मेरी गलती थी। मुझे उसमें और अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करना चाहिए था और उसी बयान में माजरत कर लेनी चाहिए थी, वो भी मैंने नहीं की। ये भी एक जुर्म मेरा है, इसकी भी गलती का मैं इतराफ करता हूं। तो लेकिन मकसद यही था कि हकीकत में कोई गलती नहीं है। ज़ाहिरी लिहाज से गलती का मतलब क्या था कि भाई कुरान में कुछ बातें ऐसी हैं जो आम नहवी कायदों के, जो कायदे बाद में इजाद किए गए हैं, उनके खिलाफ